Hello students, good morning. Today's read chapter 13 Indian National Movement. This video class 8 subject history इसका फर्स्ट पार्ट रीड हो चुका है जिसमें हमने मॉडरेट्स और ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे एक्सट्रीमिस्ट कौन थे। ये दो दल थे, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट दल के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में रीड किया था। आज हम सेकंड पार्ट में एक्सट्रीमिस्ट और भी चीज़ें हैं, एसोसिएशन और भी मूवमेंट हैं, उनके बारे में इस पार्ट में रीड करेंगे। तो जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे इसके लीडर कौन से थे इस दल के लीडर? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र, लाला लाजपत राय, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। ये लोग एक्सट्रीमिस्ट दल के नेता थे और ये लोग क्या थे, थोड़ा तेज थे और एक टिट फॉर टैट क्या है, अंग्रेज इनके साथ जैसा बिहेव करते थे तो ये भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना पसंद करते थे और इनकी डिमांड स्वराज्य थी। स्वराज्य मतलब सेल्फ रूल, उनका खुद का रूल होना चाहिए। ये डिमांड कर रहे थे ये लोग, किससे? अंग्रेजों से। और बाल गंगाधर तिलक डिक्लेयर्ड दैट स्वराज इज माई वर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। The leader of the extremists were V.G. Tilak in Maharashtra, Bipin Chandra Pal in Bengal and Lala Rajpat Rai in Punjab. बाल गंगाधर तिलक ने डिक्लेयर कर दिया कि स्वराज इज माई वर्थ राइट, स्वराज हमारा स्वयं रूल मतलब सेल्फ रूल हमारा वर्थ राइट है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और ये मुझे चाहिए। और जो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स थे उसमें कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र से थे और बिपिन चंद्र पाल जो कि बंगाल से और लाला लाजपत राय कहाँ से थे? पंजाब से। ये तीन मेन लीडर एक्सट्रीमिस्ट दल के थे क्योंकि ये थोड़ा तेज थे और अंग्रेज इनसे थोड़ा डरते थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल। As the feeling of nationalism began to develop strongly among the Indians, the British Viceroy Lord Curzon announced the partition of Bengal, a separate province of East Bengal and Assam with a majority of Muslims was to declare। क्या है? As the feeling of nationalism, राष्ट्रवाद की फीलिंग के कारण इंडिया में इतनी राष्ट्रवाद की इंडियंस थे जो उनमें काफ़ी डेवलप हुई। किसकी? राष्ट्रवाद की फीलिंग्स, जिसको देख के ब्रिटिश को डर लगने लगा। उसके वाइस रॉय जो उस टाइम थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने क्या किया? अनाउंस कर दिया किसका पार्टीशन, किसका? बंगाल का। उन्होंने कहा कि बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाए क्योंकि मुस्लिम और हिंदुओं में काफ़ी यूनिटी थी अपने नेशनलिज्म को लेके। तो इन्होंने कहा कि इन लोगों को अलग अलग कर दिया जाए तो इससे कुछ अच्छा होगा। तो उन्होंने ये सोचकर पार्टीशन का निर्णय लिया। उन्होंने कहा एक अलग प्रांत ईस्ट बंगाल और असम को कर दिया जाए जहाँ पर मुस्लिम की मेजॉरिटी ज़्यादा अधिक है और वहाँ पर मुस्लिम काफ़ी हैं, और वेस्ट बंगाल जो कि यहाँ पर ज़्यादातर बंगाली हिंदू ज़्यादा है। मतलब ये स्टेट और जो ऐसे टाउन सिटीज़ थे जो वेस्ट बंगाल साइड थे वो ज़्यादातर हिंदूज के थे और जो ईस्ट बंगाल और असम के साइड थे वो मेजॉरिटी वहाँ पर ज़्यादातर किसकी थी? मुस्लिम की। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसका पार्टीशन बंगाल का कर दिया। द गवर्नमेंट क्लेम दैट द पार्टीशन वॉज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट ने क्लेम किया, मतलब ऐसा सोचा कि पार्टीशन बहुत ज़रूरी है। किस उद्देश्य? एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा प्रशासन है इसको और भी अच्छा बनाने के लिए पार्टीशन बहुत ज़रूरी है। इस पर्पस से हम इसका क्या कर रहे हैं? पार्टीशन कर रहे हैं। मतलब उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को समझाया
कि मतलब जो हमारा प्रशासन है इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है। अगर हम इसका पार्टीशन कर देंगे तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको हम प्रशासन को अच्छा बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। द पार्टीशन वॉज प्लानेड बाई लॉर्ड कर्जन इन 1903 बट इट वॉज इन्फोर्स्ड इन 905। जो पार्टीशन है वो किसके द्वारा हुआ था? जो बंगाल का पार्टीशन किसके द्वारा हुआ था? आपको ये याद करने वाला पॉइंट है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इन 1903 में तो हो गया था, बट ये लागू कब हुआ था? 1905 में। तो हम इसलिए इसकी फाइनल डेट कब मानेंगे? 1905 को। स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मतलब देसी। Swadeshi movement. It protest the Indian started the Swadeshi movement on 7 August 1905. This movement included the boycott of British goods and promotion of Indian goods. Later, Swadeshi and boycott of foreign goods became the chief form of agitation followed by the Congress. The two movement देखिए, अब इंडियंस को कुछ पार्टीशन ही समझ में नहीं आया तो उन्होंने एक क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट किया, इंडियन ने स्टार्ट कर दिया। एक अब स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट किया था? 7 अगस्त 1905 को। जब ये पार्टीशन के बाद उन्होंने इसको कुछ सोच समझ के उन्होंने क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया 7 अगस्त 1905 को। और उसमें इस मूवमेंट में उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश का जो सामान था, गुड्स थे, उसको बॉयकॉट किया। बॉयकॉट मतलब बहिष्कार, उसका यूज नहीं करेंगे। और उन्होंने इंडियन गुड्स था, जो इंडियन गुड्स थे, जो इंडियंस भारतीय सामान था, उसको प्रमोशन किया, मतलब उसको बढ़ावा दिया और उसको प्रमोट किया, बढ़ाया कि मतलब हमें इंडियंस गुड्स है उसका यूज करना चाहिए और जो ब्रिटिश गुड्स है उसको बॉयकॉट करना चाहिए। बाद में स्वदेशी एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स बिकेम द चीफ फॉर्म ऑफ एजिटेशन फ्लावर्ड बाय द कांग्रेस। बाद में स्वदेशी और बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, जो मतलब बहिष्कार करना विदेशियों के सामान का और स्वदेशी सामान का यूज करना, एक चीफ फॉर्म बने किसके? मूवमेंट के, आंदोलन के, कांग्रेस के फ्लावर। द टू मूवमेंट वर इंस्ट्रूमेंटल इन द एस्टेब्लिश ऑफ टेक्सटाइल मिल, नेशनल बैंक, केमिकल वर्क एंड इंश्योरेंस कंपनीज। वॉलेंटियर्स डिलीवर स्वदेशी गुड्स एट द डोर स्टेप ऑफ एवरी हाउस होल्ड। और टू मूवमेंट्स वर इंस्ट्रूमेंटल in the established two movements और भी इस्टेब्लिश किए गए, जैसे टेक्सटाइल मिल, नेशनल बैंक, केमिकल वर्क, इंश्योरेंस कंपनी। और जो हमारे वॉलेंटियर्स थे वो स्वदेशी गुड्स को डोर टू डोर, मतलब लोगों के घरों तक स्वदेशी सामान को पहुंचाने लगे और उनको हर तरीके से जो स्वदेशी गुड्स था उसको उनके घर तक पहुंचाने लगे ताकि उनको लेने में कोई दिक्कत ना हो। और जो फॉरेन गुड्स था उसका बॉयकॉट पूरी तरीके से होने लगा। तो स्वदेशी मूवमेंट में आपका क्या हुआ था? इंडियंस ने क्या किया, जो फॉरेन गुड्स था उसका बॉयकॉट किया और जो इंडियन गुड्स था उसको प्रमोशन मिला और उसको काफ़ी सक्सेस मिली। The movement spread to all classes and group of people. Even women became participant in the movement. The most active participation came from school boy and college student. ये मूवमेंट जो स्वदेशी मूवमेंट था ये ऑल क्लासेस ऑल ग्रुप के लोगों में फैल गया, यहाँ तक कि औरतों ने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। मोस्ट एक्टिविटी पार्टिसिपेशन तब हुआ जब स्कूल के बॉयज़ और कॉलेज के स्टूडेंट ने इस मूवमेंट में भाग लिया, क्योंकि ये मूवमेंट हर जगह पूरी अच्छी तरीके से हो रहा था
और सारी क्लासेस के लोगों में, ग्रुपों में काफ़ी अच्छे से फैल गया था। और इस मूवमेंट में औरतों ने भी पार्टिसिपेट किया, और यहाँ तक कि स्कूल के जो बच्चे हैं और कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों ने भी इस पार्टिसिपेट किया, इस एक्टिविटी में काफ़ी अच्छा सहयोग किया। द गवर्नमेंट adopted repressive measures to crush the agitation, especially against the student. Procession and meeting were banned and leaders were imprisoned without trial. Tilak was sentenced to 6 years of rigorous imprisonment. गवर्नमेंट ने क्या किया, जो आंदोलन उठ रहा था इसको क्रैश कर दिया, स्पेशली किसके अगेंस्ट, स्टूडेंट के। और जो प्रोसेशन, जुलूस, प्रोसेशन मीन्स क्या होता है, जुलूस, मीटिंग, इस पे बैन लगा दी और लीडर को बिना ट्रायल के जेल भेज दिया गया। और जो हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं उनको 6 ईयर के लिए, 6 साल के लिए कठोर कारावास, मतलब कठोर सजा मिली इनको जेल में। अब मुस्लिम लीग एंड सूरत स्प्लिट। अब मुस्लिम लीग एंड सूरत स्प्लिट में क्या था, थ्रू द पार्टीशन ऑफ बंगाल द ब्रिटिश शॉट द सीड ऑफ कम्युनिस्ट। दे encouraged the Muslim to form a separate party and fight through the separate electorates. The Muslim thought they might lose their identity if they joined the Congress in 1906. Nawab Salimullah Khan of Dhaka and Prince Aga Khan founded the Muslim League to protect the interest of the Muslim with an idea of getting a separate electorate for Muslim. क्या है कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, जब अंग्रेज़ों ने पार्टीशन कर दिया बंगाल का, तो वो ब्रिटिश क्या चाहते थे कि एक कम्युनिस्ट सांप्रदायिकता जो होती है उसका बीज बोना चाहते थे। किसके बीच में, मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में। और वो मुस्लिम को भड़काना चाहते थे कि वो अपना अलग सेपरेट इलेक्टोरेट तैयार करें, अलग पार्टी होनी चाहिए उनकी। और अगर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया 1906 में तो उनकी पहचान खो जाएगी और वो अपनी पहचान खो जाएंगे और इन्हीं के साथ मिलके रह जाएंगे। ये बात उनके दिमाग में क्लिक कर गई। तो उनमें से लीडर थे कुछ, जैसे कि नवाब सलीमुल्लाह खान और प्रिंस आगा खान। इन्होंने मुस्लिम लीग को बचाने के लिए और उनके अच्छे के लिए, मुस्लिम के लिए उन्होंने एक आइडिया उन्हें सूझा और उन्होंने अपना अलग इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम के लिए, अपना जो इलेक्टोरेट मतदान है सब कुछ उन्होंने अपना अलग कर लिया। The conflict between the moderate and extremist increased during the Surat session of the Indian National Congress of 1907. कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है, लड़ाई हुई। किसके बीच में हुई, उसी टाइम मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो दो दल थे कांग्रेस के, इनके बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 इस सेशन, मतलब उस टाइम इन दोनों के बीच में मतभेद हो गए। सो द एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट द कांग्रेस इन दिस सेशन। इसलिए जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने कांग्रेस को इस सेशन में छोड़ दिया। दिस कैम टू बी नॉन एज द सूरत स्प्लिट। और एक किस नाम से भी जाने लगे, सूरत स्प्लिट से। द ट्रियो का मतलब होता है 3 लोगों का समूह। ट्रियो मतलब 3 लोगों का समूह। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द ट्रियो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय वर पॉपुलरली नोन एज लाल बाल पाल। क्या आप जानते हैं कि 3 लोगों का समूह जो कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र
पाल और लाला राजपत राय जो नाम से जाने जाते थे, उनको हम लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। ग्रोथ ऑफ मिलिटेंसी, आतंकवाद का कैसे ग्रोथ हुआ, आतंकवादी